द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, अगर आप मेरा हर रोज नया एपिसोड देखना चाहते हो तो YouTube चैनल पे जाइए। YouTube चैनल पे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा सर्च कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अरे एक बात मत भूल जाइए, बेल बजाना, ताकि जो भी मेरा नया प्रोग्राम आए वो सबसे पहले आप ही देखें। प्रोफेसर साहब, मैं ही बात करना चाहूँगी। अभी इन्होंने कहा कि अटैक हो रहे हैं मेरे पे, तो आपने बोला कि छठा घर जाग जाता है। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, कई बार घर बैठे बैठे ही जो है कोर्ट केसेस चलने लग जाते हैं इंसान के ऊपर। क्या वो वास्तु दोष होता है या कुंडली में कोई ऐसा ग्रह होता है जो पावरफुल हो जाता है? कोर्ट केस चलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो घर में वास्तु दोष भी होता है। अब इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं ना, उसका एक कारण है वेस्ट की दीवार के ऊपर लाल कलर किया होगा। वेस्ट की दीवार के ऊपर जब कभी रेड कलर या रेड कलर की सीनरी लगा देते हैं, उससे कोर्ट केस आना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ वास्तु दोष, ये वास्तु दोष मैं फिर ग्रहों के ऊपर आऊँगा, क्योंकि जब तक हम ग्रहों की बात नहीं, क्योंकि वेस्ट क्यों, इसके साइंटिफिक रीजन बता दूं। जो वेस्ट होता है वो शनि का होता है, जो रेड कलर होता है वो मंगल का होता है। तब भी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए मात्र छोटे से उपाय आपने करने हैं। जब कभी कोर्ट केस आते हैं, जैसे इन्होंने बताया कोर्ट केस आना शुरू हो जाता है, तो घर में वास्तु का उपाय नहीं बताऊंगा मैं, जो नॉर्मल उपाय बताऊंगा। आपने क्या करना है, बहुत आसान उपाय दे रहा हूं। अगर कोई वाइट कैप सिर के ऊपर ले सकता है, इससे शनि और राहु दोनों ही शांत रह जाते हैं। अगर लड़की है, लेडीज़ है, अगर उनके ऊपर है तो चुनरी से अपना सिर को ढक के रखें। जितना सिर को ढक के रखेंगे उतना कोर्ट केस से दूर रहेंगे। हाँ जी। सर, वास्तु की बात करें तो आपने शायद मुझे जब वास्तु बढ़ाया था तो बोला था कि साउथ वेस्ट की अगर दीवार पे अगर क्रैक्स आ जाए, लोगों के घर में क्रैक्स अचानक कई बार आ जाते हैं साउथ वेस्ट की दीवार पे। वो साउथ वेस्ट की दीवार पे नहीं आते, जो वेस्ट के साथ जुड़ी हो दीवार, साउथ की दीवार के ऊपर अगर क्रैक्स आएंगे तब कोर्ट केस होता है। वो तब आते हैं अचानक। अगर एकदम से आपके अचानक क्रैक आया तो समझ लीजिए कोर्ट केस होने वाला है। अगर पहले से आ रखे हैं उससे कोर्ट केस नहीं होता। अगर अचानक क्रैक आया है साउथ की दीवार के ऊपर जो वेस्ट के साथ जुड़ी हुई है वहां पे, तो समझ लीजिए कोर्ट केस होने वाला है। ये वास्तु की बातें हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। प्रोफेसर साहब, मैं अपनी बेटी करके पूछना चाहूँगी है कि उनका रिश्ता नहीं हो रहा। रिश्ते तो आ रहे हैं पर कोई रुकावट आ रही है। टाइम 30 मार्च 12:20 दोपहर के 12:20 नहीं, मॉर्निंग। हाँ जी, रात दोपहर ਨੂੰ, हाँ जी, 29 रात ਨੂੰ 12:20। हाँ जी, ठीक है जी। मेरी बात सुनिए, जब कभी बेटी की शादी के रिश्ते आते हैं पर होती नहीं है मैचिंग, बहुत ध्यान से सुनिए। ये थोड़ी सी बातें पंडितों के लिए, पंडित बुरा ना माने, मैं बहुत इज्जत मान सम्मान देता हूँ उनको, बहुत इज्जत मान सम्मान देता हूँ। क्योंकि मैं जो पुराने हमारे ब्राह्मण हैं उनकी मैं पूजा आराधना भी करता हूँ, क्योंकि जो पुराने ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के अंश हैं। इसलिए उनके लिए दो बात जरूर बोलूँगा। जब आप मैचिंग करते हैं, मुझे ये बताइए, जब आपने मैचिंग की होगी, मेरे बुजुर्ग, क्या उन्होंने कुंडलियाँ मिलाई थी? इतने अच्छे अच्छे बच्चे पैदा हुए, इतना सब कुछ हुआ। हम कुंडलियाँ मिलाने के चक्कर में अच्छे अच्छे रिश्ते खराब कर देते हैं। मैं सबको ये बात बोलता हूँ, आप रिश्ता करके मेरे पास आइए। कुंडली मिलने चाहे ना मिले, उपाय करवा के शादी मैं करवाऊंगा। आपने कुंडली नहीं मिलानी, जो भी रिश्ता आता है, मैं उपाय दे रहा हूं, रिश्ता आएगा और बहुत ज़्यादा रिश्ते आएंगे। जो भी रिश्ता आएगा बढ़िया होगा। उपाय देकर मैं मैरिज करवा दूंगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं। लेकिन उपाय मेरे ऐसे होते हैं जो शादी के वक्त उपाय करने होते हैं। कहते हैं उपाय कब काम करते हैं, चलो बता दूं आज। उपाय जब इंसान का जन्म होता है तब काम करते हैं, या इंसान की शादी होती है तब काम करते हैं। उपाय कब, बाद में जब काम करते हैं। अब हम उपाय कर रहे हैं तो सिर्फ 25% ही काम करते हैं। इसलिए उपाय मैं बता रहा हूं, बच्ची की शादी होगी 100%। आपने क्या करना है, 8 गांठे हल्दी की साबत
चलते पानी में जल प्रवाहित करनी है, सिर्फ 8, क्योंकि पानी को मैं कहते हैं ना, जो हमारा जल है, पानी है, धरती को माँ बोलते हैं, पानी को पिता बोलते हैं। कभी खराब नहीं करना चाहिए धरती और पिता को। कम क्वांटिटी में चाहे छोटी छोटी गट्ठियाँ लीजिए, 8 गट्ठियाँ चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, और थोड़ी सी हल्दी रहनी है, थोड़ी सी चुटकी हल्दी कप में घोलनी है, उसको अच्छे ढंग से मल के नहाना है। पहले साबुन मल के नहा लेना है, बाद में हल्दी मलनी है, और बाद में पानी डाल लेना है। इससे हल्दी साबुन से साफ ना हो, रोम छिद्रों के द्वारा हल्दी आपके शरीर में जाए, इससे शादी हो जाएगी। लेकिन साथ में एक उपाय जरूर करना है। अब मैं विष्णु भगवान के पास जरूर भेजूंगा, क्योंकि जो गुरु का कारका जो पति देता है, जो विष्णु भगवान ही देता है। कलगी चढ़ानी है विष्णु भगवान जी के मुकुट के ऊपर। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार देसी घी के 5 लड्डू लेकर जाने हैं, और जैसे ही आपने चढ़ाई 3 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। नमस्ते प्रोफेसर साहब। नमस्ते पुत्र। जब किसी का उपाय ख़त्म होता है, अगर आपको उपाय अच्छा लगता है, वो जो इंसान उपाय पूछ रहा है, उसके हौसले के लिए थोड़ी सी ताड़ियां लगा दीजिए किसी, क्योंकि वो बेचारे, क्योंकि उनको उपाय मिला है। भगवान करे आपकी ताड़ी से उनका काम करना। एक ज़िंदगी में बात याद रखो, क्योंकि जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, उससे दूसरों का भला तो होता ही होता है। तो आपका फेस साफ होगा। जैसे हम ऐसे पॉइंट टकराते हैं ना, तो इससे फेस साफ होता है। जब हम ताड़ियाँ मारते हैं, हम तो स्पेशल पार्क में जाके ऐसे ताड़ियाँ मारते हैं कमलों की तरह, लोग हमें देखते हैं यार ये क्या कर रहा है, क्योंकि हमें पता हमने अपना फेस साफ करना है। इसलिए जब हम ताड़ी लगाते हैं तो अपने पॉइंट साफ, ये पॉइंट होते हैं, ये दिमाग का पॉइंट होता है। मैंने वैद्य की और रखी है, इसलिए इसके बारे में बहुत बारीकी में जानता हूँ। नाखून दबाने से आपके कोई भी बीमारी जो अंदर भीतर है वो नहीं आती। इसको दबाने से जो हेडेक आपका सिर दर्द कर रहा है, तो अभी इसको दबाइए 2 दफ़ा जोर जोर से, आपका सिर दर्द ठीक हो जाए। करके देखिए, आप हैरान हो जाओगे। देखो कितनी कमाल की बात है। तो और ताड़ी अगर मारते तो कितने पॉइंट दब जाते हैं पता है। इसलिए नाले दूसरों का काम हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। हाँ जी। मुझे अपने भाई और मम्मा के बारे में पूछना है। मेरे भाई जुड़वा हैं, उनका नाम शिव शंकर है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 2001। टाइम है सुबह 1 का 6:50, 1 का 7:02। लगन सेम है, बताइए। आपसे कुंडली भी दिखवाई थी। हाँ जी। उसके बाद जून में छैया यंत्र भी लेके गए, दिवाली की पूजा भी की, थाली भी लेके गए, लेकिन इनका ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लड़ते रहते हैं, हर किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हर एक बात में इनका क्लेश, हर कुछ इनका सही नहीं होता। पढ़ने में भी मन नहीं है। अभी 10th क्लियर हो गई है, लेकिन अब +1 में। अब कोई इनका कुछ नहीं है, मतलब बन नहीं रहा। मेरी बात सुनो, 2001 अभी ये 17 साल के हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। जब कोई भी बंदा उपाय करता है तो उसका काम क्यों नहीं बनता, आप हैरान हो जाओगे सुन के, क्यों नहीं बनता। जब कोई इंसान, जैसे कि मान लीजिए दर्द पंडित जी को हो रहा है, मैं चंदन जी को बोलूं आप ऐसे कीजिए, ये दवाई खा लीजिए, उसका दर्द हट जाएगा? नहीं हटेगा। मान लीजिए दर्द मेरी माँ को हो रहा है, दवाई मैं खा लूँ, मेरी माँ का दर्द हट जाएगा? नहीं हटेगा। इसलिए जिसके जो उपाय होते हैं, जब मैं उपाय देता हूँ, जैसे कि इनका शनिदेव चल रहा है 9 नंबर राशि में, आज का शनिदेव चल रहा है 9 नंबर राशि में, अष्टम घर में। बहुत ध्यान से सुनिए। अभी 2.5 साल ये तंग करेगा, और 2.5 साल, 1.5 साल निकल चुका है, 1.5 साल और तंग करेगा। अगर ये तंग करेगा, क्योंकि शनिदेव कहते हैं अष्टम में बैठते हैं, क्या करवाता है पता, क्या करवाता है? उदास रखता है। सब कुछ होते सोते इंसान उदास रहता है। खुशी पे काला पर्दा, जैसा का शनि अष्टम में आ जाता है तो खुशी पे काला पर्दा होता है। इसलिए ये तंग करना शुरू कर देता है, दूसरे घर को देखना शुरू करता है शनिदेव। दूसरा घर होता है हमारे परिवार का, दूसरा घर होता है परिवारजन, जितने भी परिवारजन सब दुखी हो जाते हैं। उसका आराम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भगवान ने लिख दिया मैंने इसको कष्ट देना है 2.5 साल, क्योंकि ये तो कुंडली में शनिदेव अष्टम में भगवान ने चलाया, मैंने नहीं चलाया। ये तो भगवान ने कष्ट लिख दिया 2.5 साल के लिए, तो 2.5 साल कष्ट मिलेगा। लेकिन मेरे उपाय करने से, चलो बताता हूं आपको, जो इनका सबसे बड़ा, जो कहते हैं शनिदेव अष्टम में आ जाता है, तो कहते हैं राहु अब चल रहा है 4 नंबर राशि में, कहते हैं जेल यात्रा का योग बनता है। जब जेल यात्रा का योग बनाता है तो कोई बुरा ना हो, पहले उपाय क्या करते हैं? पहले उपाय जेल यात्रा से रोकते हैं, ये जेल यात्रा ना बन पाए, कोई दोस्तों मित्रों के पीछे भटक ना जाए।
पहले जो उपाय हो 17 साल की उम्र, 17 से लेकर 21 साल तक ये योग है और 1.5 साल का अभी और पड़ा है। लेकिन मेरे पास आने से ये फायदा हुआ कि इनको जो बुरे ग्रह आने थे, जो बुरी चीजें होनी थी वो हुई नहीं, लेकिन तंग करना नहीं हटा। उसका उपाय क्या है? उसको बुध में साथ है, क्योंकि बुध सब ग्रहों को चलाता है। 8 कोडियां लेनी है। कोडियां किसकी होती हैं? बुध की बेटा। 8 कोडियां लेनी है। 8 का अंक किसका होता है? शनि का। और बुधवार के दिन शाम के समय, शाम किसकी होती है? राहु की। बुधवार के दिन शाम के समय चलते पानी में जल प्रवाहित करने से कम 3 दफा, 3 दफा ही क्यों, अष्टम से अष्टम, तीसरा घर होता है अष्टम से अष्टम और गुरु का, जैसे कि 3 नंबर गुरु का अंक आता है, तो भगवान जरूर माफ कर देगा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है, जैसे कि शनिदेव को जब सूर्यदेव ने निकाल दिया था तू मेरा बच्चा नहीं है, तो वो भोले शंकर के पास गया था शिक्षा लेने के लिए, उनसे वरदान लिया था, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सूर्यदेव के बैठूं, सूर्यदेव दिखाई ना दे। तो ऐसा ही है, उसको वरदान मिल गया। इसीलिए गुरु ही माफ कर सकते हैं, 1.5 साल इनका खराब ना जाए। और बताओ। मम्मा की डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1977, सुबह 5 बजे। इनको बहुत बीमारियां एक जाती है, एक दवाई खाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट से दूसरी हो जाती है। मतलब घर में भी बहुत कला क्लेश रहता है, कुछ घर में बीमारियां तो जाती नहीं है। कभी मेरे को, अभी मेरी बाजू पे चोट लगी थी, कभी किसी को बहुत है। जब बेटा जी घर की लेडीज सभी बीमार हो, परेशान हो, इनकी किचन खराब होगी। इन्होंने किचन अपनी गलत डायरेक्शन में बना रखी है। हमारा घर का जो गेट है एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है। और आपकी किचन कहाँ है बेटा? गेट में, नॉर्थ में बढ़ते ही गेट के पास, नॉर्थ के अंदर जाते 2 रूम छोड़, 1 रूम छोड़ के लेफ्ट में है। लेफ्ट में, नॉर्थ में जाते लेफ्ट में, यानी कि ईस्ट की ओर आपने बना रखी है। ईस्ट की ओर बना रखी है। किचन घर की गलत है। मैंने बोला ना, अगर घर की किचन गलत हो तो इंसान की जो लेडीज होती है वो परेशान। ईस्ट में किसकी ईस्ट में किचन बनानी चाहिए? ईस्ट में अगर किचन होती है तो औरत प्रधान बन जाती है। ईस्ट में किचन होती है तो औरत प्रधान बन जाती है। और हो सकता है कि किचन में इनका जो पानी का स्थान है वो बिल्कुल पास में ही हो, जहाँ पे ये खाना बनाते हैं, और पानी का स्थान बिल्कुल साथ में ही हो। इससे क्या होता है? अग्नि बुझ जाती है, शुक्र बलना बंद हो जाता है। शुक्र की जो स्त्रियां हैं वो परेशान हो जाती हैं। तो उससे क्या बनता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर कहीं आपका वास्तु में किचन ठीक है, किचन नहीं खराब, तो आपकी बीमारियां घर से नहीं जा रही, तो नॉर्थ ईस्ट घर में खराब होगा। नॉर्थ ईस्ट हो सकता है कि आपका नॉर्थ ईस्ट आपने खुला छोड़ा हो, लेकिन डिग्री वाइज जब हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की ओर निकलता है। कई दफ़ा इंसानों का ऐसा ही होता है। जब कभी घर में वास्तु की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे होता है बेटा। एक सदस्य का ऐसे नहीं होता कि मदर बीमार, घर में कला क्लेश। इसका मतलब ये है कि साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों कोने ही आपने खराब कर रखे हैं। वो घर का वास्तु चेक करवाइए, लेकिन मोटा मोटा मैं उपाय जरूर दूंगा, ताकि आप उपाय के लिए बैठे हो, घर में उपाय करो और ठीक हो जाओ। आपने क्या करना है? 5 किलो आटे की थैली लेनी है। घर में कलेश के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, ये घर में कलेश होता है उसके लिए है। 5 किलो आटे की थैली लेनी है। चने की दाल 900 ग्राम लेनी है, और 800 ग्राम उड़द की दाल। चीनी चाहे 5 किलो ले लीजिए, चाहे 2 किलो ले लीजिए, 2 का अंक चंद्र का होता है। आपने ये सारी सामग्री जितनी भी इकट्ठी होती है, इकट्ठा नहीं करना, किसी लंगर में, जहां पे लंगर चलता हो, किसी धार्मिक स्थान पे, वहां पे दे के आनी है। क्लेश खत्म हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, इसकी घर की छत बिल्कुल साफ है तो ये उपाय कर दीजिए। अगर ये उपाय करने जा रहा हो, पहले घर की छत साफ कीजिए। अगर घर की छत साफ नहीं होगी तो ये उपाय वर्क नहीं करेगा। ये नोट लिख लीजिए, अगर घर की छत साफ होगी तो ये उपाय करने से कला क्लेश खत्म हो जाएगा। कौन से दिन देना ये लंगर? ये गुरुवार दे सकते हो, वीरवार के दिन। ठीक है बेटा जी? बीमारी के लिए? बीमारी के लिए बेटा यही है, उपाय बता दिया। सभी ग्रह तो मैंने ठीक कर दिए। शुक्र को ठीक कर दिया, चीनी आटा मंगल को ठीक कर दिया, शनि को ठीक कर दिया, चने की दाल गुरु को ठीक कर दिया, सभी ग्रह ठीक कर दिए बेटा आपके। मेरा भी बता दो। हाँ जी बेटा बताइए। मेरा 5 दिसंबर 1997, हाँ जी, सुबह 2:20। बीमारी पूछिए। मैं बीटेक कर रही हूँ। बीटेक कर रहे हो? अभी इस साल लास्ट है, ये लास्ट ईयर है। तो इसके बाद एक तो कंपनीज है या गवर्नमेंट जॉब, किसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा? वो कुंडली में बरीकी में देखूंगा नक्षत्र कौन सा है। नक्षत्र को देखना बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि मेरे सामने कुंडली नहीं खुली। वो कुंडली में देखूंगा चंद्र कौन से नक्षत्र में बैठा है,
वो कुंडली में देखो सूर्य कौन से नक्षत्र में बैठा है, कि सरकारी जॉब के लिए आपको दिलाना चाहता है, सूर्य सरकारी जॉब का 10वें घर का जो मालिक है वहाँ पे बैठा, वो कुंडली में देख के पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटा जरूर बताऊंगा अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो। जो इंसान गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो बहुत आसान उपाय दे रहा हूँ। तांबे के लोटे में पानी भरकर सुबह वही पानी पीना है, चाहे किसी बोतल में डालकर, और सूर्य को देखना शुरू कर दीजिए, सरकारी जॉब मिल जाएगी जिसकी सरकारी जॉब नहीं बनती। ठीक है। हाँ जी, सर हाँ जी। सर मैं अपने घर वाले वास्ते आई हाँ, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है। जो काम मिलता उदों बीमार हो जाते हैं। पहला काफ़ी टाइम वेले रहे आ, काम नहीं सी मिले, हूँ बहुत ज़्यादा बीमार है। गली वाले ने मतलब किया, उन्होंने ऑपरेशन करवाया वा, पत्थरी सी उन्होंने तो ऑपरेशन गली वाले ने कराया, साढ़े को कोई खर्चा ही नहीं सी है। तो हुण भी उही घर का भी खर्चा साडा उही चलाते पे आ। मेरे घर वाले ने भी उही दे दिया, लैट्रिन बाथरूम उत्ते ही करते पे आ। ओम नमः शिवाय। 8 छुआरे चलते पानी में जल प्रवाहित करने हैं मंगलवार को शाम को या शनिवार को शाम को। 2 दिन दे रहा हूँ, वैसे मैं 1 दिन देता हूँ, आपको 2 दिन दे रहा हूँ। कई दफ़ा बंदा बीमारी में नहीं निकल सकता। या शनिवार को शाम को संध्या के वक्त, संध्या का वक्त आपने देखना है। सर्दियों में संध्या का वक्त आता है तकरीबन 5:30 से 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में दिसंबर, और जून जुलाई में संध्या का वक्त आता है 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में, 7:45 तक भी संध्या का वक्त रहता है। आपने 8 सवारे चलते पानी में जल प्रवाहित करने, 8 सवारे, सिर्फ 8 सवारे। इससे आपके 3 ग्रह ठीक हो जाएंगे। पता कौन कौन से? शनि, सूर्य, मंगल, 3 ग्रह ठीक हो जाएंगे। जो घटिक होती है सूर्य होती है, जो शुआरा होता है मंगल होता है, 8 अंक होता है शनि का होता है। देखिए 8 सवारे सवेरे 8 सवारे सुबह शाम के समय, शाम के समय चलते पानी में जल प्रवाहित करने। लेकिन साथ में एक उपाय और करोगे जिससे बीमारी आगे ना आए, दोबारा ना आए। मिट्टी की कुज्जी ले लेनी है। मिट्टी की कुज्जी कम्हार से मिल जाती है। गेरू मिट्टी भरनी है, बीच में गेरू मिट्टी आएगी, आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी, लाल रंग की मिट्टी होती है। आपको उसको कच्ची ज़मीन में दबाना है, वो भी मंगलवार के शाम के समय। ये 2 उपाय करने से आप हैरान हो जाओगे, दोबारा बीमारी नहीं आएगी। बहुत आसान उपाय होते हैं, ऐसा करने से बीमारी दोबारा नहीं आएगी, आप ठीक हो जाओगे। बच्चे भी बहुत बोलते हैं, बहुत लड़ते हैं आपस में, काम नहीं है कोई भी। बच्चे जब बोलने लगते तो केतु ग्रह खराब हो जाता है। केतु क्या होता है? बहुत सबको पता होगा, केतु काला सफेद कुत्ता होता है भाई। काले सफेद कुत्ते को आप सेवा कीजिए। अगर बच्चे खराब करते हैं तो बोलते हैं तो, नहीं तो काले सफेद तिल लीजिए, 50-50 ग्राम इकट्ठे मिक्स कीजिए, चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, जिससे बच्चे जो बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, वो बोलना बंद कर देंगे। अगर बच्चों को और ढंग से ठीक करना चाहते हो तो बच्चों को ऐसे कीजिए। पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, पहले हमारे पेस्ट वगैरह नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। पहले मंजन बनाते थे। पता कैसे मंजन बनाते थे? जो फटड़ी होती थी वो खिले किया जाता था गर्म करके, या पता होगा पुराने बुजुर्गों को। ऐसी फटड़ी को खिले करके थोड़ा सा बुजुर्गों को बुजुर्ग दीजिए बच्चों को, उसको बोलिए इससे दांत मजबूत होते हैं दांत हमारे, तो इससे क्या होता है? बुद्ध ग्रह ठीक होता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फटड़ी से दांतों को साफ, दांतों में फटड़ी थोड़ी सी लगाइए, इससे भी बच्चों की बुद्धि जो ठीक हो जाती है, बुद्ध ग्रह ठीक हो जाता है। बुद्ध ही सबको चलाता है। प्रोफेसर साहब, आपने बात की केतु ग्रह की, तो बात आती है बच्चों की। बच्चों की बात ऐसे आती है कि प्रोफेसर साहब कई बार पिता पुत्र की आपस में, मोस्टली देखा जाए घरों में पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती, तो इसके लिए कौन सा ग्रह देखा जाता है कि पिता का देखें या पुत्र का देखें? बहुत अच्छा पूछा आपने। 99% पिता जो होता है, बच्चा जो होता है पिता के साथ नहीं बनाता। बहुत ध्यान से सुनिए, 99%। 1% होता है जो बुजुर्गों के किए हुए कर्म बच्चों के ऊपर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे कि किसी ने कोई अच्छे कर्म किए तो उसके बच्चे अच्छे होंगे, उसके उसी हिसाब से कहते हैं ना, बच्चों के रूप में इंसान को जो भाग्य मिलता है, अच्छा या बुरा, वो बच्चों के रूप में मिलता है। पिता पुत्र की नहीं बनती। केतु और सूर्य का मेल, अगर केतु और सूर्य का मेल होगा, अगर पिता के साथ पुत्र बैठेगा तो झगड़ा हो जाएगा, ना पिता सेटल हो पाएगा ना पुत्र सेटल हो पाएगा। सूर्य 95% लोगों का खराब होता है, किसी का सूर्य अच्छा नहीं होता। मान लीजिए इस मंच में मैं सूर्य देव को बिठा दूं तो क्या होगा? जल जाएगा। बहुत आसान है। और क्या होगा? इसलिए सूर्य अग्नि है भाई, तो वो जहां पे सूर्य बैठेगा उसको खत्म करता है। जहां पे सूर्य देखता है, सूर्य पृथ्वी को देख रहा है, पैदावार बढ़ रही है, उसको अच्छा। ज्योतिष हमारी ऐसी है, ज्योतिष को जब तक आप ग्रहों की नेचर को नहीं समझोगे तब तक ज्योतिष को नहीं समझ पाओगे।
जैसे कि मान लीजिए सूर्य 95% लोगों का खराब है, इसलिए बच्चों का सूर्य खराब होता है, ना पढ़ते हैं ना जॉब करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, पिता के साथ बनती नहीं है कि सूर्य तो खराब लेकर आए हैं। उन बच्चों को क्या करना चाहिए, कुछ ना करें, सिर्फ एक उपाय अगर कामयाब होना चाहते तो, जितने दुनिया में बच्चे हैं अगर कामयाब होना चाहते तो सिर्फ एक उपाय, सुबह उठते ही या सूर्यदेव या पिता अपने उनके पांव को हाथ लगाइए तो बच्चा कामयाब हो जाएगा। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पिता का आशीर्वाद। सूर्य राज दरबार पिता होता है 10म घर, और पिता के पांव को हाथ लगाइए और कामयाब हो जाओगे। नहीं तो सूर्यदेव को माथा टेकिए अगर जिसके पिता नहीं है। लेकिन जिसके पिता नहीं है वो पिता की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो करके अपनी पॉकेट में रखनी शुरू कर दीजिए, पिता के साथ बननी शुरू हो जाएगी। दादा के साथ हमेशा पोते की बनती है, पिता के साथ कम बनती है। क्यों? क्योंकि जो गुरु होता है ना, गुरु वो हमारा दादा परदादा होता है, बुजुर्ग हमारे गुरु होते हैं। गुरु से दूसरा घर परिवार, गुरु से पढ़ाई, गुरु से हमारी जितने भी अचानक लाभ, ये सब कुछ गुरु से आता है। भाग्य उदय गुरु से होता है, 11वां इनकम गुरु से आती है। इसलिए दादा के साथ ही ज़्यादातर लोगों की बनती है, आम इंसानों की जितने भी बच्चे होते हैं पिता के साथ कम बनती है, ताकि सूर्यदेव कम होता है। प्रोफेसर साहब, बात आई गुरु की, तो आपने बोला कि दादा के साथ पोते की बनती है, तो बात करूंगी कि जिसके दादा ही ना हो तो उन बच्चों का क्या गुरु ग्रह खराब हो जाता है? जितने भी गुरु ग्रह होते हैं, देखिए ये ज्योतिष सिखा रही है आपको और घर में बैठ के ज्योतिषा रही है आपको। जैसे कि हमारे शो का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, तो हम सीक्रेट जो है प्रोफेसर साहब के दिल से, मन से निकालेंगे जो भरे पड़े हैं। अगर समुंदर में से एक बाल्टी निकाल भी लो तो समुंदर को क्या फर्क पड़े? हाँ, बहुत अच्छी बात है। गुरु जो होता है, जितने बुजुर्ग होते हैं, मान लीजिए मेरा दादा नहीं है, अगर किसी का दादा तो होगा, किसी पंडित बुजुर्ग तो होगा, कोई ग्रंथी होगा बुजुर्ग, वो सभी गुरु ग्रह होते हैं। जैसे कि हमारे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी गुरु ग्रह है। इनके पांव को हाथ लगाइए, आशीर्वाद लीजिए, गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं आपका ही दादा, जरूरी नहीं आपका दादा, अरे भाई किसी का बुजुर्ग जिसके सफेद बाल हो जाते हैं वो गुरु का रूप बन जाता है। जैसे कि मैं एक उपाय देता हूं, चलो एक उपाय देता हूं, बातों बातों में बात आई। जैसे कहते हैं मेरे पित्त दोष है, तो पित्त दोष हमारा जाता ही नहीं है। अगर आपके पिता की कुंडली में पित्त दोष है, 1001%, 101% नहीं, 1001% बच्चे की कुंडली में पित्त दोष आएगा। अगर पिता की कुंडली में पित्त दोष है तो बच्चे की कुंडली में पित्त दोष आएगा। अगर बच्चे की कुंडली में पित्त दोष है तो आपके पोते की कुंडली में भी पित्त दोष आएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है पित्त दोष, कभी एक कुंडली में नहीं आता। इसको दूर करने के लिए पक्का उपाय और बहुत आसान उपाय, बुजुर्ग पंडित लेना है आपने। बुजुर्ग पंडित कोई भी हो, बुजुर्ग जिसके बाल बोझे और जितनी दाढ़ी है वो भी सफेद बाल हो, टोटल सफेद हो, काला बाल एक भी ना हो, एक दम से पित्त दोष खत्म उसी दिन से। अगर ये उपाय कर लिया, बहुत आसान। बुजुर्ग पंडित को आपने पीतल की थाली, चने की दाल बीच में रखकर, पीतल की कटोरी, पीतल का चमचा और एक जो पीले रंग का वस्त्र, गुरु का वस्त्र, भदवे कलर का, पीले रंग का, बावा कलर का वस्त्र पंडित जी को देना है और दोनों हाथों से पांव को हाथ लगाना है। करंट आपके भीतर जाना चाहिए और पंडित को बोलिए मेरे सिर के ऊपर हाथ रखे, सिर के ऊपर हाथ रखाना है। जैसे ही आपने दोनों पांव को हाथ लगाया, उनके हाथ में देके एक हाथ से आशीर्वाद लिया, 1 सेकंड में पित्त दोष खत्म। आपके बच्चे की कुंडली में पित्त दोष आगे नहीं आएगा और ऐसा उपाय कभी नहीं सुना होगा। प्रोफेसर साहब, आपने बात की कि बुजुर्ग जो हो वो पूरे सफ़ेद बालों वाला ही होना चाहिए। जो काले और सफ़ेद बाल हो जाते हैं वो क्या ग्रह बन जाता है? काला और सफ़ेद केतु होता है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये सब के लिए है। जैसे कि ये महाराज बैठे हैं, इनके बालों के ऊपर काला भी है और सफ़ेद भी है। जो काला और सफ़ेद होता है ये केतु बन जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जिसका काम नहीं बनता। हम पता क्या कहते हैं, हमने कलर नहीं करना, हमने मेहंदी लगा लेनी है, लाल कलर करना है। जो शनि होता है, शनि को आपने सूर्य लगा दिया, लाल कलर कर दिया, उसका काम ठप हो जाता।
काम बंद हो जाता। जिसके बाल, या तो मैं एक दिन मेरे ना बाल यहाँ से थोड़े थोड़े सफ़ेद आने शुरू हो गए, ये पहली दफ़ा से 5 साल पहले की बात है। मैं हद बीती अपनी बात ज़्यादा सुनाता हूँ, वो इसलिए ताकि लोगों को पता चले। मैं गया कलर करने के बाद पास, मैंने कहा यार मेरे को कलर कर दे। कहता कौन सा? ये मैंने कहा कलर सफ़ेद आ रखे, सारे पूरे बालों को सफ़ेद कर दे। क्योंकि सभी मेरे को गुरुजी बोलते, कई बोलते हैं, प्रोफेसर साहब बोलते हैं, जो सफ़ेद बाल होते हैं ज्ञान ज़्यादा आ जाता है, मेरे को सफ़ेद कर दे। कहता अभी तक ऐसा कलर नहीं आया जो सफ़ेद बाल करने वाला हो। कहता आप काला करवा लीजिए। मैं कहा या तो काले कर दे या सफ़ेद कर दे, क्योंकि मैं काला सफ़ेद नहीं करूँगा। क्योंकि काला सफ़ेद केतु होता है, अगर केतु सिर में आके बैठ जाता है, केतु तड़पाता है इंसान को। बहुत ध्यान सुनिए, हम छोटी छोटी बातों को नहीं लेते, हम बड़े बड़े उपाय करने चले जाते हैं। यहाँ से नहर चाहे 500 किलोमीटर दूर हो, जाएंगे उपाय करने के लिए जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा उपाय नहीं करेंगे जो हम अपने ऊपर कर सकते हैं। काला सफ़ेद कलर नहीं करना। इससे पता क्या होता है, इससे केतु हमारे सिर के ऊपर बैठ जाता है, कभी हमारा काम नहीं चलता। काला सफ़ेद केतु बन जाता है। या तो पूरा काला कीजिए, शुक्र बना लीजिए। शुक्र जो होता है ना, हैंडसम, जैसे हमारे पंडित जी हैं, हैंडसम जैसे है, ये जितने भी हमारे पास आते हैं इंसान, ये हैंडसम बन के जितने बन ठन के रहोगे उतना पैसा ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आप शुक्र ग्रह को एक्टिवेट कर रहे हो। पहले ज़माने में पता क्या करते थे, मैं पहली बातें मैं इसलिए करता हूँ, पहले आजकल तो तेल लगाना लोगों ने बंद कर दिया, सिर के ऊपर ऑयल लगाया करते, तेल लगाया करते थे अनारकली का। क्यों जी पंडित जी ऐसे ही रहते थे ना, अनारकली का तेल लगाना है, हमने ये तेल लगाना है। खुशबू आती, पहले तेल खुशबू वाले आते थे, वो तेल लगा के, क्योंकि खुशबू शुक्र होती है, तेल से बाल चमकते हैं। शुक्र और शनि का मेल होता है। इससे पता क्या होता है, इससे आपका शुक्र एक्टिवेट होगा, इससे आपके पास पैसे आएंगे, नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग बनेगा, पॉजिटिविटी आप में बढ़ेगी। आप जहां भी जाओगे आपको, जैसे कि कोई भी नहीं बैठिए आप, सर बैठिए पहले, कभी भी देखिए बड़े बड़े अफसर के साथ बैठोगे पहले आपको कुर्सी मिलेगी। ये किससे किया आपने? सिर्फ एक बालों को ठीक करने से। इसलिए छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हर इंसान को बन ठन के रहना चाहिए। ये नहीं कि सुबह हमने रात को वही सोया, वही कपड़े डाल के हम बाहर चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जैसे कि मैं भी शहर में जाता हूँ तो कई दफ़ा मेरी फेसबुक के ऊपर जाइए, देखिए हमने ट्रैक सूट पहना होता है और बाल बना के जाता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई मिल जाए, प्रोफेसर आप कैसे लगते हो, ऐसे नहीं जाता मैं। जब सैर करने जाता हूँ तब भी मैं बन ठन के जाता हूँ। इसलिए जितना बन ठन के रहोगे, शुक्र आपका एक्टिवेट रहेगा। और सबसे बड़ी बात पता क्या होगा, लोग आपको पहचानेंगे, यार बंदा बहुत वतिया। क्योंकि जब इंसान खुश रहता है, मान लीजिए आपके आस पड़ोसी है, मेरी बातें थोड़ी सी ध्यान में सुनने वाली हैं, अगर किसी ने अपना लिया ना तो मान लीजिए आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन गई। आपके आस पड़ोस वाला बंदा है, वो रोज के यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा ये करता वो करता फलाना करता, रोज ये काम बोले, रोज एक बात बोले, अब पागल है यार, इसके पास नहीं जाना है तो पागल कर देगा। और एक बंदा रोज आपको चुटकुले सुनाए, यार उसके पास चलते कुछ बातें हंसने वाली करते, हम भाग के चलते जो इंसान चुटकुले सुनाता है, जो हमें हंसाता है। इसलिए जितनी आपकी मुस्कुराहट, जो फ्री में सुंदरता मिलती है वो है मुस्कुराहट। हम इतने क्रीमें वगैरह लगा के बैठ जाते, जैसे मैंने लगा रखी क्रीम करूँ, लगा के बैठ जाते, ये सुंदरता नहीं दिखाती, ये हंसी सुंदरता दिखाती है, मुस्कुराहट सुंदरता दिखाती है। इसलिए जब भी आपने सुंदर दिखना है तो हंसिए, मुस्कुराइए और हंसते रहिए। लोग बुलाएंगे स्पेशल, आइए मेरे पास आइए, हाँ बैठिए, कैसे हो प्रोफेसर साहब, लोग ऐसे बुलाते हैं मेरे को। मैं प्लेन में जाता हूँ तभी मेरे को लोग घेर के बैठ जाते हैं, यार बातें बहुत अच्छी करता है। क्यों? क्योंकि मैं हंसता रहता हूँ। लोग मेरे पास, एस्ट्रोलॉजर तो कम से कम लाखों हैं पंजाब में, तो सभी मेरे पास ही क्यों आते हैं? देखिए ना, यहाँ पे जो जितने भी सेमिनार लगते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर के सेमिनार लगते हैं, फ्री में लगते हैं, लोग फ्री बैठाते हैं, आप पैसे देकर बैठते हो। मैं फ्री में नहीं देता कुछ भी, मैं मतलब पैसे देकर लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे देके क्यों बैठे हो? क्योंकि मैं आपको हंसाता हूँ और बातें करता हूँ, पॉजिटिव की बातें करता हूँ, तो आप आते हो पैसे देके। जितने भी आज तक एस्ट्रोलॉजर के सेमिनार लगते हैं, क्यों चंदन जी, फ्री की एंट्री होती है, यहाँ पे फ्री की एंट्री होती है। लेकिन मेरे जितने भी एपिसोड लगते हैं, जितने भी सेमिनार लगते हैं, सब में पैसों की एंट्री होती है। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी एनर्जी जरूर लूँ, ताकि फ्री में दी हुई चीज़ ना इंसान कदर नहीं करते। अब पैसे देके बैठे तो लिख रहे सभी, हाँ लिख के जाते हैं, ये काम करेंगे और 100% वर्क करेंगे। The secret of your life. दोस्तों, अगर आप मेरा हर रोज़ नया एपिसोड देखना चाहते हो तो YouTube चैनल पे जाइए। YouTube चैनल पे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा सर्च कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अरे एक बात मत भूल जाइए, बेल बजाना, ताकि जो भी मेरा नया प्रोग्राम आए वो सबसे पहले आप ही देखें। The secret of your life.